वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर यूनिट को लेके, स्पेशली कर्व ट्रेसिंग को लेके बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया है। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एकदम बेसिक से हम कवर करने वाले हैं इस चीज को। ठीक है ना? नाउ द थिंग इज कि आपने अब तक जितने वीडियोस देखे हैं उनमें एक सर्टेन पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है कर्व ट्रेसिंग के लिए। हम भी कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि वो पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ जाए। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा ये बोल के कि भाई बस इतना कर लो, क्योंकि सिर्फ उतना करने से मैथमेटिक्स नहीं होता है। मैथमेटिक्स के चाहिए, ये चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो दिख रही है उसको अवॉइड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको लेके जाता हूं एंड में, जहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस काफी डिस्कस कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, पूरी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कवर ना हो। ठीक है ना? सो हो सकता है कि मैं इसे मल्टीपल वीडियोस में भी कवर करूं। ठीक है, बट कवर पूरा करेंगे। एंड स्टार्टिंग हम बहुत ही सिंपल वाले बेसिक से करने वाले हैं। एकदम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल वाले कर्व्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अरे आप तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला करा के निपटा दे रहे हो हमको। नहीं यार, सीखना है, पहले इजी वाले से सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना? आपके सामने जब भी कर्व ट्रेसिंग की बात होती है तो यूनिवर्सिटी 3 टाइप के अलग अलग कर्व्स के बारे में आपसे बात कर सकता है। अगर वो, मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो 3 टाइप के कर्व नहीं है, 3 वेराइटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। मतलब मैं किसी भी कर्व को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, है ना? तो मैं एक्स और वाई का इस्तेमाल करके किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पोलर पोलर सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आप आर और थीटा का यूज करते हैं, तो समथिंग ऐसा कुछ होता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा होता है पैरामेट्रिक, जिसमें एक टी का वेरिएबल आ जाता है, उस टी की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा का पूरा कार्टेशियन के बारे में ही करने वाले हैं काम, बिकॉज इसको अगर आपने परफेक्ट कर लिया तो बाकी दोनों को परफेक्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी अच्छे से। ठीक है, सो ये तीनों ही आपको पढ़ के जाने हैं, तीनों का ही बराबर वेटेज रहता है आपका। ठीक है ना? कार्टेशियन या पोलर या पैरामेट्रिक में किसी की भी बात करूं, किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है जो यहां पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सो किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए मुझे उसकी सिमेट्री पता होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से आपका मतलब ये है कि वो जो कर्व है वो कहीं ना कहीं आपके ओरिजिन को कट करेगा। शायद करेगा, शायद नहीं भी करेगा, है ना? कहीं ना कहीं वो आपके एक्स एक्सिस को भी कट कर सकता है, अगेन वाई एक्सिस को भी कट कर सकता है। हो सकता है दोनों में से किसी को भी कट ना करे। ठीक है, टेंजेंट, कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, किस पॉइंट पे नहीं बन रही है ना? असिम्प्टोट क्या होते हैं, किस तरीके से बनता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब क्या मेरा कर्व पूरे एक्स वाई एक्सिस के पूरे कार्टेशियन उसमें फैला हुआ होगा या किसी रीजन पे फैला होगा, किसी रीजन पे नहीं फैला होगा। ऐसे करके मुझे ये 5 पॉइंट्स देखने होते हैं। ठीक है ना? अगर आप इनको मैथमेटिकल टर्म्स में देखने जाओगे ना तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा सीखने में दिक्कत हो। ठीक है, तो हम इसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो हर एक कर्व को ट्रेस करने के लिए लगते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए थे, सिमेट्री हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, टेंजेंट हो गया, एसिम्पटेट हो गया और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया। हम इनको ऐसे पढ़ने की जगह पे ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम अपनी नॉर्मल यूजफुल डेली लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज की सिमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ इस वीडियो में देखो, जो लोग प्रो हैं उनको भी बोल रहा हूं इस बार, तो देखो, नहीं तो जनरली मैं बोलता हूं प्रो वाले आगे बढ़ जाओ, बट देखो, देख लोगे तुम्हारे छोटे छोटे बेसिक्स जो बाकी वीडियोस में तुम्हें देखने के बाद भी क्लियर नहीं हुए ना, या कॉलेज में क्लियर नहीं हुए हैं, वो आपके पूरे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए देखो, प्रोसेस को समझो मेरे साथ। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? दिखता कैसा है, सिंपल। ठीक है, तो दिखता कैसे का मतलब क्या है? क्या मेरा कर्व ऐसा होगा कि वो जैसा एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ है वैसा ही वो एक्स एक्स में नीचे की तरफ भी होगा? क्या मेरा कर्व ऐसा होगा कि जैसा वो वाई एक्सिस के राइट साइड में है वैसा ही वो राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी होगा? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री, है ना? इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन डेफिनेटली आगे करने वाले हैं। मैं आपको छोटा छोटा दिखा रहा हूं पॉइंट्स में लिख लिख के कि आप सिमेट्री की बात कर रहे हैं, मतलब दिखता कैसा, ये चीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। क्योंकि ये 5 पॉइंट्स रट के तो नहीं जाना है ना। किसी भी कर्व को बनाना है तो हमारे पास 5 पॉइंट्स कैसे दिमाग में होने चाहिए कि पहला पॉइंट क्या है? कर्व दिखता कैसा है। दिखता कैसे का मतलब कैसा? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब दिखता कैसा, दिमाग में रखो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको आप कैसे बोलोगे? यार कर्व काटेगा क्या? ठीक है,
काटेगा मतलब वो एक्स एक्सिस को काटेगा, वो वाई एक्सिस को काटेगा, क्या वो ओरिजिन को काटेगा, क्या वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन तीनों को काटेगा, क्या वो इन तीनों में से किसी को भी नहीं काटेगा, है ना। तो पहले हमें पता करना है कर्व दिखता कैसा है, किसके अक्रॉस सिमेट्री है ना। दूसरा क्या कि वो किसको काटेगा और कहां काटेगा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, तीसरी चीज क्या है, जहां काटेगा वहां पे टेंजेंट बनेगी, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। कि कर्व जहां पे भी आपके एक्स एक्सिस को काट रहा है या फिर वाई एक्सिस को काट रहा है या फिर आपके ओरिजिन को काट रहा है, ऑब्वियस ही बात है वहां पर क्या बनती है, आपकी टेंजेंट बनती है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज को, है ना। अब चीजें जो है एक के बाद एक खुद दिमाग में आती रहेगी, है ना। सबसे पहले क्या देखोगे, दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, ठीक है ना। दिखता कैसा है वो देख लिया, उसके बाद में नहीं काटेगा क्या, ठीक है ना। दिखता कैसा है तो सिमेट्री होगी, काटेगा क्या, एक्स एक्सिस को काटेगा, वाई को काटेगा, किसको काटेगा, ओरिजिन को काटेगा। तीसरा, अच्छा काटेगा तो फिर वहां पे टेंजेंट बनेगी, है ना। बनेगी तो मुझे बताना पड़ेगा कि टेंजेंट कैसी बन रही है, कौन सी बन रही है ना। टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है या वाई के पैरेलल बन रही है, ठीक है ना। सो जहां काटेगा वहां टेंजेंट बनेगी। ओके, तीसरा एसिम्पटोट। एसिम्पटोट को हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि भाई ये भी टेंजेंट ही होती है, बस एक फर्क है कि ये वाली टेंजेंट कर्व को टच नहीं कर रही होती है, ये बेसिकली इन्फिनिटी पे जाके कर्व को टच करती है। अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है तो एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है अगर वो एसिम्पटोट है तो, और एसिम्पटोट अगर ये डॉटेड लाइन है तो ये कैसा कर्व बनेगा, कर्व है ना ऐसे होगा, और ये कर्व भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व कहां जाके मिलेगा, इस लाइन को इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो असिम्पटोट क्या होती है, वो भी एक टेंजेंट की तरह होती है, बस वो कर्व से कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। अब अगर ये पिक्चर आपके दिमाग में रह गई ना तो उससे क्या होगा, कभी भी आपके सामने कर्व आएगा और आपको असिम्पटोट दिखेगा ना, तो असिम्पटोट दिखेगा तो हम उसको इन्फिनिटी से ऐसा जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आसान शब्दों में असिम्पटोट क्या है, इन्फिनिटी वाली टेंजेंट है, कि वो टेंजेंट है जहां पे कर्व इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल आएगी दिमाग में, आराम से आराम से। लास्ट में रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या मेरा कर्व पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हर जगह एग्जिस्ट करने वाला है ना, या फिर वो कुछ गिने चुने जगहों पे एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से कर्व का एसिम्पटोट बना दूं, है ना, तो मेरे पास ना अलग अलग रीजन्स बन जाते हैं। जैसे यहां आप देखिएगा मेरे पास एक दो और तीन रीजन बन गए, तो क्या मेरा कर्व तीनों रीजन में एग्जिस्ट करने वाला है, या फिर वो सिर्फ इस एसिम्पटोट के राइट में एग्जिस्ट करेगा, इस एसिम्पटोट इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा लेकिन बीच वाले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मेरा कर्व इन दोनों जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ बीच में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो एग्जिस्टेंस कहां है कर्व का, मुझे ये देखने के लिए रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ता है कि हर जगह करेगा या फिर कुछ कुछ जगहों पे करेगा, ठीक है। अगेन डिटेलिंग में जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए कैसा है कि अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स है, ये मेरे 5 पॉइंट्स है, क्या ये 5 पॉइंट्स मेरे याद करने वाले नहीं है, ठीक है। आंख बंद करिएगा, दिमाग में ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, दिखता कैसा है भाई, है ना। मतलब एक्स एक्सिस से सिमेट्री बैठ रही है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बैठ रही है, ठीक है। दूसरा, काटेगा क्या, कहां पे काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा क्या, वाई एक्सिस को काटेगा क्या, ओरिजिन को काटेगा क्या, ठीक है। काटेगा तो कहां पर काटेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, जहां पे भी काटेगा वहां पे क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक टेंजेंट होती है जो इन्फिनिटी तक जाती है ना, तो उस टेंजेंट को अलग से निकालना पड़ेगा जिसको हम असिम्पटोट बोलते हैं, है ना। और फिर लास्ट वाला क्या, कि क्या मेरा हर एक रीजन में कर्व एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर किसी रीजन में कर रहा होगा, किसी रीजन में नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमेट्री हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हुआ है तो टेंजेंट बनेगी ही बनेगी, टेंजेंट बन रही है तो फिर एक टेंजेंट इन्फिनिटी वाली को क्यों छोड़ना, इसलिए हम उसका असिम्पटोट बना लेंगे, ठीक है। और असिम्पटोट के बाद में मेरे पास अलग अलग रीजन बन जाते हैं, है ना, है ना। देखो दिमाग में देखो, अगर जैसे असिम्पटोट बनता है मेरे पास अलग अलग रीजन क्रिएट हो जाते हैं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो इनमें से किस रीजन में कर्व बनेगा, क्या सिर्फ इसमें और इसमें बनेगा, क्या सिर्फ इसमें और इसमें बनेगा, क्या इन दोनों में नहीं बनेगा सिर्फ इसमें बनेगा, क्या इसमें नहीं बनेगा इन दोनों में बनेगा, रीजन चेक करना है, ठीक है ना। सो आई एम होपिंग कि थोड़ी सी मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई होगी और आपको कुछ तो आइडिया आया होगा कि यार ये प्रोसेस करना कैसे है ना, ये प्रोसेस पे करना क्या है हमको कर्व को डिजाइन करने के लिए या फिर ट्रेस करने के लिए। ओके ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अभी के अभी 1-2 सेकंड का वेट करता हूँ, लाइक कर दो यार, मजा आया अगर ये सुन के तो, ठीक है ना। कमेंट वमेंट बाद में करना, पहले क्वालिटी देख लो लेक्चर की, मजा आ जाएगा अभी आगे जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो हमने ऊपर ऊपर से देख ली, ऊपर ऊपर से देखने के बाद में थोड़ी ना काम बनता है यार, जब तक चीजें डिटेल में नहीं होगी प्रैक्टिस तब तक काम नहीं बनेगा। तो अब हमने जो पॉइंट्स देखे थे ना, सिमेट्री पहला पॉइंट देखा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा पॉइंट देखा था, है ना, कहाँ काटेगा,
काटेगा जहां पे, वहां पे क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। उसके बाद एक टेंजेंट जो इन्फिनिटी वाली आती है उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, वो देख लेना है। और लास्ट में भैया किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा, किस में नहीं करेगा, वो बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पांचों पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी बेसिक से सीख रहे हैं, हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए धीरे धीरे हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स भी मैं डेफिनेटली यूज करूंगा आपको सिखाने के लिए। पहला, दिखता कैसा है इसके बारे में बात करेंगे, मतलब सिमेट्री होती है। अब कर्व की इक्वेशन में ना ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन देखकर से बता सकते हो कि सिमेट्री है या नहीं है। कैसे? मान लो आपकी कर्व की जो इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × x। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको देखना है कि आपकी y जो है ना, y के पावर्स में कौन आ रहा है। ठीक है, अगर आपका जो y का पावर है वो 2 आ रहा है, y का पावर 4 आ रहा है, y का पावर 6 आ रहा है, y का पावर 8 आ रहा है, मतलब y की पावर्स आपकी इवन नंबर्स में है। अगर आपकी y की पावर्स इवन नंबर में है तो आपकी सिमेट्री जो होगी वो किसके अबाउट होगी, एक्स एक्सिस के अबाउट होगी। ठीक है, गलती नहीं करना है, लोग कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, अगर y की पावर्स मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 में है, सिर्फ और सिर्फ 4 में है, सिर्फ और सिर्फ 6 में, 8 में, मतलब y की पावर्स इवन है, तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, x के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर जैसा वो x एक्सिस के ऊपर बन रहा है वैसे ही वो x एक्सिस के नीचे बनेगा, चाहे वो राइट में बने चाहे वो लेफ्ट में बने। ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ओके, समझ में आया? जैसा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है वैसे ही वो एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेगा। कब? जब y की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इवन पावर्स होगी। सिमिलरली अगर y की पावर्स, सॉरी अब x की पावर्स देखते हैं। अगर x की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 है, x की पावर सिर्फ और सिर्फ 4 है, ठीक है, या x की पावर सिर्फ और सिर्फ 6 है, मतलब अगर x की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवन है, तो उस केस में मेरी जो सिमेट्री होगी किसके अबाउट होगी, y एक्सिस के अबाउट होगी। मतलब जैसा मेरा कर्व y एक्सिस के राइट में दिख रहा है वैसे ही मेरा कर्व y एक्सिस के लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर y की पावर्स इवन है तो सिमेट्री आएगी x एक्सिस के अबाउट, अगर x की पावर्स इवन है तो सिमेट्री आएगी y एक्सिस के अबाउट, और दोनों ही की पावर इवन इवन है तो दोनों के अबाउट सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमने जो क्वेश्चन देखा इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो y की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 है, मतलब इसकी सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट तो रहेगी। लेकिन जो इसकी x की पावर्स है उसमें x की पावर में 1 आ रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इवन नंबर्स आपका पावर में ऑड नंबर भी आ चुका है, मतलब इसकी सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए सिमेट्री आपको 90% ऑफ द क्वेश्चंस में y और x एक्सिस के अबाउट ही चेक करनी है, वहां करके काम बन जाएगा। बट यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तुम जिसको भी बिलोंग करते हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे तुम्हारे मजे लेती है ना, वो डेफिनेटली तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस में समझ में आएगा जब मैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको सिमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बता दिया, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री दिखा देता हूं, लेकिन इसके अलावा भी एक दो सिमेट्रीज होती है, फिलहाल हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में हम कुछ इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन इजी क्वेश्चंस को करने की वजह से हम थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारा थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां जो और दूसरी टाइप की भी सिमेट्रीज आएगी तब वहां देख लेंगे। एक साथ में पूरा खाना नहीं खाना है ना, थोड़ा थोड़ा खाना है। ठीक है, चलो तो हमने देखा कि अगर सारी पावर्स x की मेरी इवन में है तो सिमेट्री y के अबाउट होगी, सारी पावर्स अगर y की मेरी इवन में है तो सिमेट्री मेरी x के अबाउट होगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी चेक कर लिया आपने। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसे आती है, देखो अगर मेरे पास जो भी इक्वेशन है, जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर ये भी ले लो। चलो अगर मेरे पास मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर मैं y की सारी वैल्यूज को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो और x की सारी वैल्यूज को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और उसके बाद भी मेरी इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है, तो उस केस में सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट होती है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसी बनती है कि एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स में बनती है, कि अगर ओरिजिन के ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा ऐसा। ठीक है, तो समझ में आया ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसे होती है, हमेशा एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स में होती है, या तो इन में होगी या फिर इन में होगी। ठीक है, इन का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका कर्व अगर यहाँ पे जाके ऐसा बन रहा है, ठीक है, ज्यादा ही अजीब सा बन गया। ठीक है, मान लीजिए इसका कर्व अगर यहाँ पे जाके ऐसा बन रहा है तो इसकी मिरर इमेज भी यहाँ पे जाके ऐसी ही बनेगी। ठीक है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ऐसा बन रहा है तो ये वाला भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? सो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री क्या होती है, एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स में होती है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसी होती है,
एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स में होती है। ठीक है, समझ में आया ना। इसको लेके भी क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में नहीं रहेंगे हमारे पास में। ओके, जब आएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जहां पे हमें देखना पड़ेगा अलग अलग टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तब हम देखेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो याद रखना है कि अगर सारी पावर्स मेरी y की इवन है तो सिमेट्री विल बी अबाउट x एक्सिस, मतलब जैसा ऊपर x के वैसा ही नीचे x के। सारी की सारी x की पावर्स इवन है तो सिमेट्री विल बी अबाउट y, मतलब जैसा y के राइट में वैसा ही y के लेफ्ट में। फिलहाल के लिए इतना काफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सिमेट्री के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया है। ओके, एग्जांपल्स और अगर देखने हैं आपको तो चलो मैं खुद से लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। मान लो आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। दिस इज अनदर एग्जांपल। अब चेक करते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से चेक करो, फिर प्ले करके देखना कि सही बैठा कि नहीं। अगर मैं वाई स्क्वायर को देखूं तो वाई की टर्म्स में स्क्वायर के अलावा और कहीं पे वाई नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली मेरी जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है, वो तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये वाली सिमेट्री फिक्स हो चुकी है क्योंकि वाई की पावर सिर्फ इवन है। एक्स की मैं पावर्स में देखूं तो यार एक्स स्क्वायर भी है, साथ ही साथ एक्स की पावर 1 भी है। मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा और भी एक्स आ रहा है जो कि इवन नहीं है। इसका मतलब मैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, उसके साथ में एक सिंगल एक्स भी कहीं ना कहीं फंस रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर होता हर जगह, या मान लो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स की पावर 4 होता, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स की जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी इवन है, तो अब हम बोल देते कि यार एक्स और वाई दोनों के अबाउट में सिमेट्री रहेगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे पास एक्स की ऑड पावर्स फंस रही है। ठीक है, इसलिए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। एक और एग्जाम्पल था ये आपके लिए। ठीक है, चलो सिमेट्री देखा। सिमेट्री मतलब क्या, दिखता कैसा है। एक बार देख लिया हमने दिखता कैसा है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ काटेगा, है ना। मतलब ओरिजिन को कट करेगा या नहीं करेगा, एक्स एक्सेस को कट करेगा या नहीं करेगा, वाई एक्सेस को कट करेगा या नहीं करेगा, और अगर कट करेगा तो कहाँ पे करेगा। ठीक है, ये वाली बात। इस वीडियो को भी देख लोगे ना थोड़ा थोड़ा पेन चला के, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस वजह से भी दिमाग में चीजें काफी घुस जाएगी तुम्हारे। ठीक है, चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरा जो भी कर्व है वो ओरिजिन को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। How to check whether it is cutting the origin or not? We have to simply put the value of x is equal to 0 and y is equal to 0. ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद में अगर मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड रहती है, इसका मतलब मेरा कर्व जो है वो ओरिजिन को कट कर रहा है, और नहीं रहती है मतलब नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ये पहला वाला उठाते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, चलो इसमें चेक करते हैं। सो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, विल पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 as well as will put the value of x is equal to 0. तो 0 is equal to 4a into 0 मतलब 0, तो 0 is equal to 0 मिल रहा है, मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब मेरा जो ये कर्व है वो ओरिजिन को कट करता है। ठीक है, सिमिलरली मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए भी चेक कर लेना कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है या नहीं। हाउ टू चेक कि मेरा ये जो है कर्व वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। तो फॉर एक्स एक्सिस सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये करता है क्यों, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है भाई। जब भी मेरा कर्व आके कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जहां भी वो एक्स एक्सिस को कट करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। मान लो 7 पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 7,0। तो हाउ डू डिटरमाइन इफ समथिंग इज कटिंग द एक्स एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो अगर वही लॉजिक लगा के मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है मुझे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी इक्वेशन को ट्राई करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4ax मिलेगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए, 0 डिवाइडेड बाय 4a मिल जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो x एक्सेस पे मेरा कट कहाँ हो रहा है, 0 पे ही हो रहा है। ठीक है, तो फॉर y इज इक्वल टू 0 आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो इट मींस कटिंग इज एट 0,0। तो अभी तक सही चल रहा है, ओरिजिन पे भी टच कर रहा था, ऑब्वियस सी बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 पे भी टच करता, तो एक्स एक्सेस को भी कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पे ही कर रहा है। ठीक है, बढ़िया है। वाई एक्सेस का टेस्टिंग कर लेते हैं। वाई एक्सेस के लिए क्या होगा, जब भी मेरा कर्व कोई आके वाई एक्सेस को कट करता है, यहाँ पे कट किया, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। अगर 10 पे कर रहा है तो 0,10। तो हाउ टू चेक वेदर समथिंग इज कटिंग दी वाई एक्सेस, सिंपल है, पुट द वैल्यू ऑफ माई एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपनी इक्वेशन को उठा लेते हैं। हमारी इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 0, मतलब दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगेन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे मुझे y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब वापस से 0,0। ठीक है, तो मेरे पास
मेरे कार्टेशियन प्लेन जो है ना, एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन रहता है ना, इस कार्टेशियन प्लेन पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटिंग हो रही है। कौन सा पॉइंट है वो? 0,0। ओरिजिन भी वेरीफाइड है, वो भी 0,0 ही होता है। एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है तो वाई, मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है। वाई एक्सिस पे जब कटिंग हो रही है तब भी मेरे दोनों पॉइंट 0,0 है, मतलब 0,0 हर जगह है। सो ये कर्व जो है फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरे कार्टेशियन सिस्टम को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कहाँ कट करेगा? ओरिजिन पे कट करेगा। समझ में? ठीक है ना? चलिए, अब हमने अभी क्या सीखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास दो तीन हो जाते हैं। पहला ओरिजिन, दूसरा एक्स एक्सिस, तीसरा वाई एक्सिस। कभी कभी तीनों ही केस में मुझे सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है ना, कि यहाँ से भी 0,0, यहाँ से 0,0, यहाँ भी 0,0, मतलब सेफ है, अच्छा सिंपल जा रहा है। ठीक है ना? आगे जाके अभी हम ट्रेसिंग पे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, मैं पहले आपके पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा। ठीक है? सो कोशिश हमें ये करनी है कि हम दो तीन और कर्व्स का चेक करके देखें कि वो ओरिजिन पे कट करते हैं या नहीं करते हैं। एक्स एक्सिस पे जब कट कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, या वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है। मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम चेक कर लेते हैं बाकी कर्व्स के भी। ठीक है? ट्रस्ट करो मुझ पे, जो मैं करा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, अगर आप ध्यान से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ में, तो आप जब पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने चाहोगे, वहां आपको एकदम दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है ना? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सेकंड कर्व का चेक करना है। ठीक है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x - a। कैसे चेक करेंगे ओरिजिन के लिए? सिंपल फंडा है, इफ यू वांट टू चेक इफ समथिंग इज टचिंग द ओरिजिन, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड सी इफ द इक्वेशन इज वेरीफाइड। ठीक है? ट्राई करते हैं हम इसमें। दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस a। ठीक है? नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? 0 माइनस a। ठीक है? चलो, दिस इज 0 इज इक्वल टू 4 × 0 क्या हो गया? 0 माइनस 4 × a। ठीक है? तो अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ a मिल रहा है। तो क्या कभी 0 माइनस 4a के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे मुझे एक इनवैलिड इक्वेशन मिल रही है। मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, विच इज ओरिजिन 0,0 मेरे कर्व का पार्ट नहीं है। मतलब ये वाला कर्व मेरा ओरिजिन को कट करता है क्या? नहीं करता। ठीक है? चलिए छोड़ दीजिए उसको। एक्स एक्सिस में चेक करते हैं। हाउ टू चेक इफ समथिंग इज कटिंग द एक्स एक्सिस? सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड चेक कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है। चेक कर लेते हैं। मेरा कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए। ठीक है ना? ये वाले के लिए चेक कर रहे थे। पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए। ठीक है? 0 नीचे जाएगा तो 4 नीचे जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है? मतलब मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे? a के बराबर मिल रही है। तो क्या x एक्सिस को कट होगा कर्व? करेगा। कहां पर कट करेगा? x इज इक्वल टू ए पे। मतलब जब y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है? a है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? a,0 बन रहा है। ठीक है? तो एट x इज इक्वल टू a, माई y इज इक्वल टू 0, माई पॉइंट इज a,0। मतलब मेरा जो कर्व है वो x एक्सिस को डेफिनेटली कट करेगा और a,0 पे करेगा। क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है, लेट्स से क्वेश्चन a ग्रेटर देन 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे कि भाई ओरिजिन के राइट साइड में एक पॉइंट होगा a,0, यहाँ पे डेफिनेटली मेरा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। जैसे एक्स एक्सिस का चेक किया, वैसे वाई एक्सिस का भी कर लेते हैं। चलो ठीक है। हाउ टू चेक इफ इट कट्स द वाई एक्सिस? सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है? सो माय कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस a। ठीक है? नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, इट बिकम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस a। ठीक है? सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस a, है ना? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है? -4a। अब अगर मुझे, जैसे मैंने कहा था, गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, तो -4a क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। मेरा वाई स्क्वायर, किसी चीज का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। मतलब ये एक वैलिड इक्वेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब y एक्सिस पे वो टच कर रहा है कर्व क्या? नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है? तो y एक्सिस पे कहीं टच नहीं कर रहा है, ओरिजिन को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, कर्व मेरा सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है। और कहाँ टच कर रहा है? a,0 पे कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है? अब इस पॉइंट को निकालने का मोटिव क्या रहता है? सिंपल रहता है। हमने देखा था स्टार्टिंग से, सबसे पहली चीज क्या चेक करते थे हम? सिमेट्री, दिखता कैसा है। दिखता कैसा है, उसके बाद कहाँ काटेगा, और जहां काटेगा वहां क्या बनेगी? टेंजेंट बनेगी। ठीक है? तो आगे जाके जब अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, जब आएगा हमारा क्या चेक करने का
टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट कहाँ कट बनती है, जहां काटेगा वहां टेंजेंट बनती है, मतलब टेंजेंट भी कहाँ बनेगी आपकी a,0 पे। अब a,0 पे टेंजेंट ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, तो कैसी बनेगी वो हम टेंजेंट के सेक्शन में सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा होगा, है ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना सीख लिया। चेक करना है ओरिजिन पे कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है नहीं कर रहा है, जहां पे भी करता है वहां पे टेंजेंट बनती है। आगे स्टेप में वो सीखेंगे, ठीक है। दो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला जो है इसको उठा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा इस फोर्थ वाले को भी, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ओरिजिन पे टच कर रहा है क्या, ठीक है। सो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 and y also is equal to 0 and see if the equation satisfies, ठीक है। So my equation is y square is equal to x cube into 2a माइनस एक्स, ठीक है ना। सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 एज वेल एज x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 2a माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग बिकम 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरा जो ग्राफ है वो ओरिजिन को कट करता है क्या, हाँ करता है, ओरिजिन को कट करता है, ठीक है। चलिए ओरिजिन का हमारा चेकिंग हो गया। ओरिजिन के बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारे एक्स एक्सिस का चेक करेंगे और वाई एक्सिस का भी। हाउ टू चेक इफ द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, है ना। उसके लिए अगर कुछ एक्स की रियल वैल्यू आ गई मतलब वो एक्सिस वहां कट करता है ना। सो माई इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 0 इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब ये वाला भी 0 के बराबर हो सकता है, ये वाला भी 0 के बराबर हो सकता है। अगर ये वाला 0 के बराबर हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। और अगर ये वाला 0 के बराबर हुआ तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x साइड में जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2a। तो मुझे अब x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो जब मेरा y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक वैल्यू। और जब मेरा y इज इक्वल टू 0 है तो मुझे एक दूसरी वैल्यू भी मिल रही है, क्या, y इज इक्वल टू 0 पे मुझे x इज इक्वल टू 2a भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास x एक्सेस में दो पॉइंट्स है जहां कटिंग हो रही है। एक 0 0 मतलब ओरिजिन पे, ये तो पहले से भी पता चल गया था हमें यहां से भी कि कटिंग हो रही है। दूसरा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 पे। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मेरे क्वेश्चन में गिवन था a पॉजिटिव है, तो इससे थोड़ा आगे की तरफ यहाँ कहीं पे 2a वाला पॉइंट आएगा, तो इस 2a वाला पॉइंट पे भी कटिंग होगी, ठीक है। सो ओवरऑल एक्स एक्सिस में दो जगह कटिंग हो रही है, ओरिजिन पे भी और यहाँ पे भी। ओरिजिन का खैर यहाँ से भी पता चल चुका था, यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। चलिए वाई एक्सिस में कहीं कटिंग हो रही है क्या, चेक कर लेते हैं फटाक से। सो फॉर चेकिंग फॉर वाई एक्सिस की कटिंग आई सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इक्वेशन क्या थी मेरे पास में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। नाउ इफ आई पुट the value of x is equal to 0, it becomes y square is equal to 0 into 2a minus 0. 0 into something is 0 only, मतलब y square is equal to 0, इसका मतलब y is equal to 0। तो x is equal to 0 पे मुझे y is equal to 0 मिल रहा है, मतलब वापस से 0,0। तो y एक्सिस पे भी कटिंग कहाँ हो रही है, ओरिजिन पे ही हो रही है, तो ठीक है। तो ओवरऑल मुझे जो कटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, ओरिजिन मिल रहा है और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है विच इज 2a,0, ठीक है। सो ये दोनों मेरे कटिंग पॉइंट्स हो गए। क्यों इंपॉर्टेंट थे ये कटिंग पॉइंट्स, क्योंकि अगले स्टेप में मुझे क्या बनानी पड़ेगी, टेंजेंट बनानी पड़ेगी। और टेंजेंट हर उस पॉइंट पे बनती है जहां पे मेरा कर्व मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है। तो ये कर्व दो जगह कट कर रहा है, ओरिजिन पे भी और यहाँ पे भी। मतलब इसका जब हम टेंजेंट बनाने चाहेंगे तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकालनी पड़ेगी और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। मैं जान रहा हूं आप में से बहुत लोगों को ये इश्यू हुआ होगा कि जब आपने कहीं और से पढ़ने की कोशिश की होगी, कभी वो सिर्फ टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल के छोड़ देते हैं, कभी वो सिर्फ दूसरे पॉइंट का निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बता दूं कि रूल क्या है, जिस जिस पॉइंट पे कटिंग होगी उस पॉइंट पे टेंजेंट निकलनी चाहिए। ओरिजिन पे निकालने का एक तरीका होता है जो कि इजी तरीका होता है, किसी और पॉइंट पे निकालना है तो दूसरा तरीका होता है जो कि थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन करके निकलता है, ठीक है। हालांकि डिफरेंशिएशन से दोनों निकल सकती थी बट स्टिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का काम क्या है। ना जस्ट फॉर अ बेसिक रिविजन पर्पस मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे लेके जाता हूं वापस से, ठीक है ना। क्या होता है, क्या होता है, कर्व बनाना है, कर्व बनाना है, हाँ जी बनाना है। सबसे पहले क्या देखोगे, दिखता कैसा है। उसके बाद दिखता कैसा है हो गया तो काटेगा या नहीं काटेगा, काटेगा तो कहाँ काटेगा, कितने पॉइंट पे काटेगा, कैसे कैसे काटेगा, सारा चेक हो गया। एक बार चेक हो गया काटेगा,
तो अब हमें देखना है कि जिस जिस पॉइंट पे कटेगा उस पॉइंट पे क्या बन सकती है, टेंजेंट बन सकती है। ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे टेंजेंट बन सकती है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाले कैसे, वो प्रोसेस यहां देखना है। ठीक है ना। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, बट इट इज गोना बी अ वन शॉर्ट वीडियो फॉर कर्व ट्रेसिंग गाइस। ठीक है ना। नाउ सिंपली स्पीकिंग, आपको बहुत अच्छे से यहाँ डिटेलिंग होने वाली है। जिसको कुछ भी बेसिक नहीं आता होगा कर्व ट्रेसिंग का, वो भी यहाँ पे पूरे अच्छे से कर्व ट्रेसिंग सीख जाएगा। ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, 2 सेकंड देता हूँ आराम से। अब तक चीजें अच्छी लगनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो अगर अभी तक किया नहीं है तो, बिकॉज आई नो दैट यू नो दैट वट एवर आई एम टीचिंग ओवर हियर इज मेकिंग सेंस, राइट, दिमाग में जा रहा है। चलिए, टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ निकालनी पड़ती है, टेंजेंट वहां निकालनी पड़ती है जहां पे कट कर रहा है। कट कहाँ कहाँ करेगा, या तो ओरिजिन पे करेगा या फिर ओरिजिन के अलावा कहीं और करेगा। दो ही तो बातें हो सकती है ना, या तो ओरिजिन पे करेगा तो कहीं और करेगा। ओरिजिन पे करा तो कैसे टेंजेंट निकालेंगे, सिंपल सा प्रोसेस होता है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब मैं जानता हूं ये कर्व ओरिजिन पे टच करेगा। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 दोनों पुट करने पे इक्वेशन बनती है। ठीक है, कैसे निकालेंगे टेंजेंट एंड ओरिजिन, हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट एंड ओरिजिन निकालने के लिए इस कर्व का लोएस्ट डिग्री वाला जो भी हमारा टर्म है उस टर्म को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे, अगर टेंजेंट टू ओरिजिन निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, मुझे लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को उठाना है। ठीक है, कौन सा है टर्म देखिएगा, ये एक टर्म है जिसकी पावर 2 है, ये पूरा पूरा एक टर्म है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ में होता है उनको एक टर्म लेते हैं। तो ये पूरा पूरा एक टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है ना, 4 और a कांस्टेंट x की पावर 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को, पूरे टर्म को उठा के 0 डाल देना पड़ेगा। अब ये क्या बनेगा बताओ, 0 डिवाइडेड बाय 4a बनेगा, मतलब अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू 0 लाइन है ना, ये बेसिकली क्या बनेगी, आपकी टेंजेंट टू द कर्व बनेगी। ठीक है, सो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं हम, जो भी लोएस्ट डिग्री वाला टर्म है आप उसे 0 डाल दीजिए, तो उससे आपको टेंजेंट मिल जाती है। अभी x इज इक्वल टू 0 दिखती कैसे है, जिसको पता नहीं दिखा दूं, हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। नंबर लाइन पे टर्म्स होते हैं हमारे 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन, यहाँ पे क्या होता है -1 -2। तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 2 बनाना है ना, तो x इज इक्वल टू 2 क्या होती है, एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो 2 से पास होती है। x इज इक्वल टू 3 बनाना है तो ऐसी लाइन जो 3 से पास होती है। x इज इक्वल टू 1 बनाना है तो ऐसी लाइन जो 1 से पास होती है। x इज इक्वल टू 0 बनाना है तो ऐसी लाइन जो y एक्सिस से पास होती है। तो x इज इक्वल टू 0 बेसिकली एक लाइन है जो एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर से पास होती है, मतलब x इज इक्वल टू 0 कोई कुछ नहीं, मेरी ये y एक्सिस की होती है। मतलब ये जो कर्व हम देख रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, ये जो कर्व हम देख रहे हैं है ना, उस कर्व की जो टेंजेंट रहेगी वो क्या रहेगी, वाई एक्सिस की रहेगी। ठीक है, टेंजेंट पता चलने से ना कर्व का दिमाग में आराम से बैठ जाता है कर्व। ठीक है ना, दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड कि टेंजेंट ओरिजिन पे कैसे बन रही। ठीक है, ओरिजिन के अलावा मुझे अगर किसी और पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि टेंजेंट है या नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कोई और पॉइंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं उठा के देखूं तो यहाँ पर कटिंग सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रही थी, किस पॉइंट पे हो रही थी, ओरिजिन पे हो रही थी, है ना, चेक भी किया था हमने पहले। ठीक है, नहीं किया है नोट्स लिखे होंगे आपने, थोड़ी देर पहले मैं आप करा रहा था जब। ठीक है, सो इसलिए मैं जानता हूं कि मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे चेक करना था, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनती, मेरी वाई एक्सिस बनती। ठीक है, वैसे ही और भी कर्व्स हैं, उनका उसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड वाला कर्व उठाते हैं। सेकंड वाला कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, सो पहले तो इस कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मेरा कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे टच कर रहा था, क्या ये कर्व ओरिजिन पे टच कर रहा था, नहीं कर रहा था। उठा के लगे तो देख लो पीछे, है ना, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देखने तो, या यहाँ भी चेक कर लो, y इज इक्वल टू 0 रखने पे 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस ए बनता है, दोनों मैच नहीं करते। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन पे टच कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। कहां पर टच कर रहा था, किसी और पॉइंट पे टच कर रहा था, किस पॉइंट पे टच कर रहा था, चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 रखने पे मुझे क्या मिला था, 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए मिला था। ठीक है, मतलब यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही थी, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे कर्व मेरा टच कर रहा था, मतलब मुझे x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट बतानी पड़ेगी इस कर्व के लिए। कैसे निकालेंगे इस कर्व के लिए x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट, वो प्रोसेस अब मैं दिखाता हूं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। टेंजेंट है तो ओरिजिन तो निकल जाती है लोएस्ट पावर से, लेकिन किसी और पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है ना, जैसे इसमें ओरिजिन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे भी
टचिंग हो रही थी, किस पॉइंट पे टचिंग हो रही थी, x इज इक्वल टू ए पे टचिंग हो रही थी, मतलब मुझे x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट निकाल के बतानी पड़ेगी, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये वाला क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरी सिलेबस में ये नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपके सिलेबस में है, और इससे बहुत बेटर वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कभी भी सीखो यार, अभी सीखना है अभी सीखो, अगले सेमेस्टर में सीखना अगले सेमेस्टर में सीखो, बैकलॉग आ गया तो फिर से सीखना पड़ेगा। और पता नहीं सिलेबस ऐसा डिजाइन किया है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना, कि इसमें फंसे तो फिर दिक्कत होती ही होती है। जस्ट अ सेकेंड। चलो, कैसे निकालेंगे टेंजेंट, देखो जरा, हमारा जो इक्वेशन था उसे उठाते हैं, ठीक है। सो आवर इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए। मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको 4x माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो, टेंजेंट बेसिकली क्या होता है ना, टेंजेंट होता है टेंजेंट स्लोप, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है dy बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। ओके ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे करेंगे, सिंपली आपको दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर देना है, यहाँ पर भी आपको dy बाई डी एक्स कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर भी इसका क्या कर देना है, डी बाई डी एक्स कर देना है, ठीक है। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स करने से क्या होगा, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, तो नीचे डी बाई डी वाई बनेगा, वो प्रोसेस हम पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप 2y कर देंगे, और क्योंकि नीचे x था इसलिए हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक M1 से लेके पिछले कितने वीडियोस में बताया हुआ है, आई होप आपको ये पता होगा। नहीं पता है तो आप बहुत डेंजर में हो भाई इस वक्त डिफरेंशिएशन के, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ -4a करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 बनता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा। सो यहां से आपको dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज गोना बी 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ y, विच इज इक्वल टू, कैंसिलेशन होगा तो 2 डिवाइडेड बाई y मिलेगा, ठीक है। नाउ टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से काम बनेगा। सो dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है मुझे, 2/y। अब मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है कहां पर चेक करनी है, मुझे ये वैल्यू चेक करनी है किस पे, x इज इक्वल टू a पे, और मैं जानता हूं x इज इक्वल टू a पे y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, है ना। हमने इसको निकाला था, वापस चाहे तो निकाल के देख लो, y इज इक्वल टू 0 पे आपने ये निकाला था 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, तो x की वैल्यू a आई थी, मतलब y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a मिला था, दिस वाज द पॉइंट, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे इसी पॉइंट को उठा के अपने सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर, तो x का तो कुछ बचा नहीं है मेरा, ठीक है, बचा क्या है मेरा, सिर्फ y का, है ना। So at x is equal to a, y is 0. So we will substitute x is equal to a and y is equal to 0. तो पुटिंग x का है नहीं, y का टर्म 0, 2/0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। जब भी आपका dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर आएगा, जब भी आपका dy बाई डी एक्स समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, जब भी आपका dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर आएगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जो टेंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू दी y एक्सिस, ठीक है। आपकी टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दी y एक्सिस। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, ओके, कि आपने देखा x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट कितनी होगी, ऐसी होगी, x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट होगी पैरेलल टू दी y एक्सिस, इसका मतलब इस तरीके से दिखेगी आपकी टेंजेंट, ठीक है ना। चलिए, कई बार लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाते हैं, तो लगे तो मैं भी यहाँ पे तो उसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ये बन गई आपकी डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। सो दिस इज माई टेंजेंट एट x इज इक्वल टू ए। नाउ द थिंग इज प्रीटी सिंपल, ओके। चलिए, सो दिस इज द सिचुएशन गाइस, इस तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने आपको एक का करके दिखाया कि किस तरीके से टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, है ना। नीचे वाला उठाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है, ओके। और इसकी भी हम टेंजेंट निकाल के देखेंगे कितनी बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस उतनी टेंजेंट, ठीक है। सो ओरिजिन पे हमने चेक किया था क्या, इसका चेक कर दिया था, फिलहाल मुझे याद नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कितना है, 2a माइनस एक्स, तो मैं आपके लिए दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो ओरिजिन पे बनेगा क्या, y इज इक्वल टू 0 डालने पे x भी 0 डालता हूँ तो 0 इंटू 0 ये बन रहा है, तो ओरिजिन पे था तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिन पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले ओरिजिन की हम निकाल देते हैं, ठीक है, फटाफट से। ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकलती है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने, क्या करना पड़ता है, सिंपली हमारा जो लोएस्ट पावर वाला टर्म है उसको आप 0 पे डाल दीजिए। तो मेरे पास जो टर्म्स है देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब लोएस्ट पावर वाला टर्म, ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे मिलती है लोएस्ट पावर वाले टर्म से, तो यहाँ पर पावर 4 है,
यहाँ पे पावर 3 है पूरे में, यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब मेरी जो टेंजेंट बनेगी वो इस पे बनेगी, हमें इसको इज इक्वल टू 0 डालने पे बनेगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस विल बी द टेंजेंट एट ओरिजिन। y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको x इज इक्वल टू 0 समझाया था, वैसे ही y एक्सिस में भी आपके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, राइट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज y इज इक्वल टू 1। वैसे ही ये वाली क्या कहलाती है, y इज इक्वल टू 2। तो वैसे ही ये वाली क्या कहलाएगी आपकी, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब बेसिकली आपका x एक्सिस ही होता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब पहली टेंजेंट कौन सी बन रही है आपकी, x एक्सिस ही बनेगी। ठीक है, चलिए। सो ओरिजिन पे हमने निकाल लिया, दिस विल बी द टेंजेंट। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बना के भी रख देते हैं कि x एक्सिस विल एक्ट एज द टेंजेंट, पहला वाला। ठीक है, दूसरी टेंजेंट और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं क्या इसके, है ना। तो जैसे मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैं यहीं के आपके लिए फटाक से निकाल लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 डालने पे तो y इज इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है, ओरिजिन का काम हो चुका है। एक बार y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। ठीक है ना। मतलब 0 इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2a। तो एक पॉइंट ये था, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 2a, इस पॉइंट पे भी मेरा इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये भी। ठीक है, सो अदर देन ओरिजिन के अलावा और एक पॉइंट है, हाँ है, कौन सा पॉइंट है, 2a कॉमा 0, है ना। तो x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 0। तो मुझे इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकाल के देनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, दिखा देते हैं, चलिए इक्वेशन लिखेंगे। सो दिस इज गोना बी y स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो। सो 2a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर में 4। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करना है, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 3 टू ज़ा 6a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस बिकम्स 4x क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2y नीचे जाएगा। सो दिस इज गोना बी 6a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ y। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप। ओके, ये मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है, मुझे ये चेक करना है आपके 2a कॉमा 0 पे। मतलब मुझे x इज इक्वल टू 2a पुट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करने का पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए x इज इक्वल टू 2a पुट करते हैं, तो 6a इंटू 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 2a, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 a क्यूब। ठीक है, इस पूरे के डिविजन में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0। अब ऊपर वाली वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बनता है, वापस से इन्फिनिटी। और डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया मेरा, वापस से इन्फिनिटी। और जब भी ये चीज इन्फिनिटी बनती है तो मेरी जो टेंजेंट है वो क्या होती है, इन्फिनिटी बनने पे इट इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मेरा डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी है तो टेंजेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0, ये जो मेरा पॉइंट था 2a कॉमा 0, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे इस तरीके से बना देंगे। और जैसे मैंने कहा हम मोस्टली क्या करते हैं, डॉटेड लाइंस यूज करते हैं टेंजेंट को बनाने के लिए, तो ये बना दी मैंने आपको इसको डॉटेड लाइन। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स अ कर्व कैन हैव, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस विद द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस और द ओरिजिन। ठीक है, अगर सिर्फ ओरिजिन पे कट कर रहा है एक ही टेंजेंट बनेगी, दैट विल बी टेंजेंट टू ओरिजिन। ओरिजिन के साथ साथ एक और पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में जहां कट कर रहा है तो वहां पे भी टेंजेंट बनाना पड़ेगा, उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जैसे डी वाई बाई डी एक्स आता है तो जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और वैल्यू देख लेते हैं। 90% ऑफ द केसेस में आपको ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की इन्फिनिटी ही मिलने वाली है। ठीक है, आप कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इन्फिनिटी मिलेगी, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस से मिलेगी आपको। ठीक है, चलो टेंजेंट वाला कार्यक्रम हमने देख लिया है ना। सो अब वापस से एक बार स्टेप बाय स्टेप पुराना रिवीजन, फटाफट फटाफट। ठीक है, सो क्या था हमारा, सबसे पहले कर्व बनाना है तो दिखता कैसा है, उसके बाद कहां कहां काटेगा, ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, जहां जहां काटेगा वहां पे टेंजेंट बनेगी। ठीक है, टेंजेंट बनेगी तो ओरिजिन पे भी काट सकता है, ओरिजिन पे भी, उसके अलावा भी काटेगा, तो उसका भी प्रोसेस है, हमने देख लिया। अब एक टेंजेंट है जो इन्फिनिटी पे कर्व को टच करती है, उसे हम क्या बुलाते हैं, एसिम्पटोट। ठीक है, वो कैसे निकालना है अब अगली स्टेप में वो देखेंगे। एक बार ये मिल गया तो उसके बाद में कर्व को लेके हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हम पूरे संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, असिम्पटोट कैसे निकालते हैं, ये होती है इन्फिनिटी वाली टेंजेंट बुलाते हैं हम इसको।
ओके नाउ मुझे क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का एसिम्प्टोट निकालना है ना, तो उसकी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखना पड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं आपके लिए। अगर मुझे एसिम्प्टोट के पीछे जाना है, तो जो भी मेरे पास टर्म्स हैं उन टर्म्स का मुझे हाईएस्ट पावर देखना है, और उस हाईएस्ट पावर का क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखना है। बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब y जो टर्म्स हैं उसमें भी मुझे हाईएस्ट पावर का देखना पड़ेगा, और x जो टर्म्स है उसमें भी मुझे हाईएस्ट पावर का देखना पड़ेगा, दोनों का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला देखिए, वाई स्क्वायर, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपके सामने इक्वेशन है वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स। ओके, सो वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो देखो, हमारे पास जो y वाला टर्म है उसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, पावर है वाई स्क्वायर का। इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वाई स्क्वायर के साथ में जुड़ा होता है। तो वाई स्क्वायर के साथ में कौन जुड़ा है, टू ए माइनस एक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये भी जो भी ये साथ में जुड़ा हुआ है आपके, उस टू ए माइनस एक्स को हम डाल देंगे क्या, जीरो के बराबर। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, एक्स इज इक्वल टू टू ए। मतलब ये जो है वो किसकी तरह ऐड करेगा, आपके एसिम्प्टोट की ऐड करेगा। ठीक है, एसिम्प्टोट की तरह ऐड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी जो टेंजेंट बनेगी वो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको फटाक से यहाँ दिखाता हूँ कि आप जब एक्चुअल में आप कर्व बनाओगे ना, ठीक है, आपको खुद थोड़ा विश्वास हो रहा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है लेट्स से, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है आपका टू ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी आपकी, ठीक है, ओके, वो क्या करेगी, आपके कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो आपके कर्व को कहाँ पे टच करेगी, इन्फिनिटी पे टच करेगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे टच करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा, ये कर्व इन्फिनिटी पे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जब टचिंग होगी, मान लो कर्व यहाँ से निकला है और ये इसका एसिम्प्टोट है, तो ये इस तरीके से इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो ये चलता जाएगा, ऐसे कर्व बनेगा। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, देखने को मिलते होंगे, तो ऐसे पता चलता है। अगर ये वाला कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहा, तो जैसा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा कर्व नीचे की तरफ भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो असिम्प्टोट का मतलब क्या है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए निकालते कैसे हैं। देखिए दो चीजें हैं, पहला हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को उठाना है, उसका कोएफिशिएंट चेक करना है, उसके थ्रू एक असिम्प्टोट मिल जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स उठानी है, उसका कोएफिशिएंट चेक करना है, उसके थ्रू दूसरा मिल जाएगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, क्यूब है ना। तो एक्स क्यूब का अगर मैं कोइफिशिएंट उठाऊं, तो एक्स क्यूब का कोइफिशिएंट कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अब ये तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को कभी जीरो के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पे मुझे कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मुझे एक ही असिम्प्टोट मिल रहा है जो कि क्या है, टू ए माइनस सॉरी एक्स इज इक्वल टू टू ए के बराबर है। तो टू ए पे आप ऐसे लाइन खींच दोगे वर्टिकल वाली, है ना, वो हो गया आपका वाई एक्सिस के पैरेलल जो असिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट मिलता है जब मैं हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोएफिशिएंट जो साथ में था उसको जीरो करता हूं तो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखा हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोसेस वही रहेगा हमारा। ठीक है, क्या करना है हमें, जो भी कर्व है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को के कोएफिशिएंट को और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट को जीरो करना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इस बार जो एग्जांपल है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले y का चेक करते हैं। y की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, इसके साथ में कौन है, कोई नहीं है, मतलब वन है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। आप इसको जीरो के इक्वल डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते। मतलब इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, यहां से कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसका कोएफिशिएंट क्या है, टू ए माइनस एक्स। ठीक है, सो मैं सिंपली क्या करूंगा, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू टू ए वापस से मिल गया। ठीक है ना, मतलब इसका जो कोई असिम्प्टोट बनेगा वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू टू ए बनेगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू टू ए वापस से ऐसा बनेगा। ठीक है, ये असिम्प्टोट बनेगा, इस पे कर्व बनेगा, अगर ऐसा बन रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा बन रहा है तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, जैसा भी बने। मतलब कर्व की टचिंग कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे टचिंग हो रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ना एक कंफ्यूजन लोगों को ये भी होता है कि मैं अगर इसको ओपन करके लिखता तो ये बन जाता आपका एक्स क्यूब इंटू टू ए माइनस एक्स की पावर में फोर। ठीक है, ओह सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। देखो देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो 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 चलो, यहाँ पे हमने एक गलती की, क्या गलती की समझ में आएगी। अब गलती की है तो तुमसे भी हो सकती है। ठीक है, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलो, सो ये तो y का तो काम हो गया था, y का तो काम हो गया था, इसलिए y पे मेरा कोई, मैंने क्या गलती की, मैंने इसको ओपन नहीं किया।
और मुझे क्या लेना था, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। ओपन नहीं किया तो हाईएस्ट पावर लेने में मैंने गलती कर दी। हालांकि मुझे इसको ओपन करना चाहिए था, उसके बाद चेक करना चाहिए था। तो एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ 2a माइनस क्या बनता है, एक्स की पावर में 4। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 4, उसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। मतलब -1 को मैं कभी इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता। मतलब मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई मिलेगा क्या, असिम्प्टोट, नहीं मिलेगा। सो नो असिम्प्टोट फ्रॉम दिस एरिया, नो असिम्प्टोट फ्रॉम दिस एरिया एज वेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इस इक्वेशन के लिए कोई भी असिम्प्टोट मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग गाइस, ठीक है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा एक्चुअल क्वेश्चंस में। ठीक है, ओपन करके ध्यान से हाईएस्ट पावर उठाइएगा, उसका कोएफिशिएंट चेक करिएगा। ओके, चलो। नाउ असिम्प्टोट के बारे में हमने बात कर ली है। मैं एक आधा और एग्जांपल आपको लेके असिम्प्टोट दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी अ बिट बेटर गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ये एक क्वेश्चन लिखिए मैंने, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, इसका असिम्प्टोट देखते हैं कैसे निकलेगा, है ना। सबसे पहले वाई की जो हाईएस्ट पावर है वाई स्क्वायर है, उसके साथ में जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो भी साथ में टर्म होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगी। इसको उठा लेते हैं, चलिए। सो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको उठा के डाल देंगे क्या, 0 के बराबर। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां से देखते हैं, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ ए नहीं मिलेगा, प्लस माइनस ए मिलेगा। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए भी एक असिम्प्टोट रहेगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए भी एक असिम्प्टोट रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है मेरे पास में, यहाँ देखिएगा। इसको अगर सॉल्व करूं मैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या बनेगा, देखो। वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये पहला, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू एक्स। क्यों ओपन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की जो हाईएस्ट पावर है वो कहीं अंदर फंसी हुई थी, तो मुझे पूरी तरह से ओपन करना पड़ा यहाँ देखने के लिए। ठीक है, सो मुझे क्या पता चला कि जो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, आपका तीसरा असिम्प्टोट बन गया। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, आपको पहले भी बताया था, y इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट दी एक्स एक्सिस ओनली। मतलब आपके पास जो इस वक्त कर्व दिख रहा है, इस कर्व के मेरे पास 3 असिम्प्टोट हैं। कौन कौन से 3 असिम्प्टोट हैं, x इज इक्वल टू a पहला असिम्प्टोट, माइनस a दूसरा असिम्प्टोट और एक्स एक्सिस तीसरा असिम्प्टोट। अब इसको अगर मुझे फिगर में, क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो। सबसे पहले ओरिजिन के राइट साइड में a कॉमा 0 पे, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस a कॉमा 0 पे। ठीक है, और अपने आप में एक्स एक्सिस, ये भी एक असिम्प्टोट की तरह ऐड करेगा। ठीक है, और जनरली हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं असिम्प्टोट्स को, तो लीजिए इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दीज विल बी दी एसिम्प्टोट्स। ठीक है, चलिए लिखना है, इसको लिख भी देते हैं। ओके, सो पहला असिम्प्टोट मुझे क्या मिलेगा, a कॉमा 0 पे मिलेगा, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। दूसरा असिम्प्टोट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिएगा पास होता हुआ, माइनस a कॉमा 0 पे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस a। तीसरा असिम्प्टोट खुद x एक्सिस है। अब यहीं से अगर कर्व के बारे में थोड़ा और जानना चाहो, है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे रीजन्स बन रहे हैं। इस असिम्प्टोट के राइट साइड का एक बड़ा सा रीजन हो गया, रीजन नंबर 1 बोल दो इसको, हम जनरली आर के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो आप उसको R1 बोल दीजिए। ठीक है ना। फिर दूसरा रीजन क्या हो गया, इन दोनों के बीच का। ओके, सॉरी। ओके, पहला रीजन हो गया हमारा ये वाला R1, है ना। दूसरा रीजन क्या हो गया मेरा, ये वाई एक्सिस और इसके बीच का R2। तीसरा रीजन क्या हो गया, इन दोनों के बीच का, विच इज R3। चौथा क्या हो गया मेरा, इसके लेफ्ट वाला, विच इज R4, है ना। तो आपको अलग अलग 4 रीजन मिल रहे हैं। जिस जिस रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट करेगा, उस रीजन में हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप जो होता है वो यही वाला होता है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, लास्ट वाला स्टेप क्या होता था हमारा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना। ठीक है, सो असिम्प्टोट फाइनली निकालने के बाद हम क्या निकालते थे, अपना रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालते थे। ठीक है ना। सो देख सकते हैं आप, मुझे चेक करना पड़ेगा इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, कैसे चेक करना वो डेफिनेटली आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी क्या कर रहे थे, अपना असिम्प्टोट का काम कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे 3 असिम्प्टोट मिले। ओके, सो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको करवा दी, किस तरीके से आप असिम्प्टोट निकाल सकते हैं, है ना, अलग अलग कर्व के। अब हम
आगे आखिरी स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है चेक करना रीजन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे ही आप असिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लोगे, जैसे आपके इस तरीके से असिम्प्टोट्स ड्रॉ हो गए, तो असिम्प्टोट्स के ड्रॉ होने के बाद में आपको अलग अलग रीजन बन जाते हैं। आपको चेक करना है कि किस रीजन में कर्व लाई करेगा, किस रीजन में कर्व लाई नहीं करेगा। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं, चलिए जरा उसका एग्जाम्पल आपको देख के दिखा देते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, है ना। कौन सा वाला लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब इंटू 2a-x। ठीक है, क्या है इसका एसिम्प्टोट भी यहाँ बनाया हुआ है अपन ने, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a-x का। ओके, तो इसको सॉल्व करके मुझे इतना समझ में आ जाता है कि जब आपने सॉल्व किया था तो 2a, 0 पे असिम्प्टोट मिल रहा था ये वाला। तो ये जो असिम्प्टोट था, ये हो गया x इज इक्वल टू 2a, कहाँ पे हुआ ये 2a, 0 पे, है ना। तो असिम्प्टोट क्या जाने से मेरा 3 पार्ट में बट गया। ये रीजन हो गया इसके राइट साइड वाला, ये रीजन हो गया इन दोनों के बीच वाला, और ये रीजन हो गया तीसरे नंबर का इसके लेफ्ट वाला, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, नाउ हाउ टू चेक कि मेरा कर्व किस रीजन में लाई करेगा, वो देख लो। तो मान लो इस कर्व का ये बना था, कैसे चेक करेंगे, आपको ना y के चेक करना है कि y की वैल्यू कहाँ कहाँ पे रियल होगी, कहाँ कहाँ पे इमेजिनरी होगी। ठीक है, कैसे चेक करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो सारी चीजें एक जगह को, y को एक साथ ले लो, बाकी सब एक साथ। तो फ्रैंकली यहाँ बाकी सब एक साथ है। y इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस पूरे का अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट क्या बनेगा, एक्स क्यूब इंटू 2a-x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अलग अलग रीजन पे चेकिंग करेंगे। पहली चेकिंग हम करते हैं फर्स्ट वाले रीजन पे। सो R1 पे चेकिंग करने का मतलब क्या है कि 2a, 0 के राइट में है, मतलब मैं x की वैल्यू जो है वो a के टर्म्स में कुछ भी पुट कर सकता हूँ जो 2a से बड़ी होनी चाहिए। मान लो मैं 3a पुट कर लेता हूँ, तो अगर x इज इक्वल टू 3a पुट करता हूँ मैं अपनी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बताओ, अंडर रूट ऑफ, ये तो 3 3 9 3 27 बन जाएगा, लेकिन ये जो बनेगा 2a-3a मतलब -a बन जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में क्या है, नेगेटिव है, और अंडर रूट में नेगेटिव मतलब रियल नहीं होता। इसका मतलब ये y की वैल्यू कैसी है हमारी, इमेजिनरी है। इमेजिनरी होने का मतलब फर्स्ट वाले रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया कैसे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, बहुत सिंपल चीज थी, पता नहीं कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हुए थे तुम। सेकंड रीजन में कैसे चेक करेंगे, 0 से 2a के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो सबसे बेस्ट रहता है क्या, इन दोनों के बीच में a आता है, a को ले लो। ठीक है, चलो यहाँ पे रीजन 2 का चेक करके दिखाते हैं आपको। सेकंड रीजन नंबर 2 की चेकिंग होगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिएगा हमने क्या माना इस बार, x की वैल्यू a पुट की है, रीजन नंबर 2 के लिए x इज इक्वल टू a पुट किया है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ a क्यूब इंटू कितना होता है 2a-a। अब ये जो भी वैल्यू बचेगी रियल वैल्यू बनेगी, है ना, क्योंकि a क्यूब इंटू a बन रहा है मतलब a की पावर 4, उसका अंडर रूट करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, तो ये रियल वैल्यू एग्जिस्टेंस में आ रही है। इसका मतलब सेकंड रीजन में कर्व मेरा एग्जिस्ट करता है। थर्ड रीजन में करता है क्या, इसके पीछे वाली कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा आप। तो 0 के पीछे वाली कोई भी वैल्यू लेनी a के टर्म्स में, आप -a ले लीजिए, है ना। तो थर्ड रीजन में चेकिंग कैसी होगी, आप थर्ड रीजन की जब आप चेकिंग करेंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे थर्ड रीजन की चेकिंग हो रही है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी देखो, अंडर रूट में एक्स क्यूब मतलब -a क्यूब, ठीक है, इंटू 2a-x, तो ये 2a x इज इक्वल टू -a क्यूब तो +a हो जाएगा। ठीक है, वापस से क्या बन रहा है, ये अंडर रूट में नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब इस रीजन में भी कर्व मेरा एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। तो कर्व सिर्फ और सिर्फ मेरा किस रीजन में एग्जिस्ट करता है, इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। मुझे y की वैल्यू चेक करनी पड़ती है कहाँ कहाँ रियल है, कहाँ कहाँ इमेजिनरी। पहले वाले में y के अंदर में नेगेटिव पड़ रहा था स्क्वायर रूट में, मतलब y इमेजिनरी था, इधर नहीं हुआ। दूसरे वाले में ठीक ठाक आ रहा था, तीसरे वाले में वापस अंडर रूट में इमेजिनरी आ रहा था। ठीक है ना। तो इसका मतलब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस था सिर्फ और सिर्फ बीच का। ठीक है, सो अब छोटे छोटे स्टेप्स जो थे वो हमने कर लिए, वैरायटी प्रोसेस जो था वो हमने देख लिया और आसानी से सीख लिया। एक जस्ट क्विक रिविजन देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। क्या था, किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए मुझे 5 पॉइंट्स लगते हैं, सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट, एसिम्पटोट एंड रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि इसको हमने अपने आसान शब्दों में डिवाइड कर लिया था। क्या शब्द थे वो, सबसे पहले आप देखेंगे दिखता कैसा है, एक्स के अबाउट सिमेट्री, वाई के अबाउट सिमेट्री, किसके अबाउट सिमेट्री। मैक्सिमम केसेस में एक्स वाई एक्सिस की सिमेट्री चेक करके काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी टफ क्वेश्चन में ही शायद आपको जाना पड़े। एक बार हमने देख लिया कि भाई सिमेट्री कहाँ कहाँ पे, मतलब दिखता कैसा है देख लिया, दिखता कैसे देख लिया, तो फिर कहाँ कहाँ काटेगा, एक्स एक्सिस में काटेगा, वाई में काटेगा, ओरिजिन पे काटेगा, जहां जहां काटेगा वहां वहां क्या बनेगी,
टेंजेंट बनेगी, है ना। तो ओरिजिन पे बनी तो उसका तरीका है, कहीं और बनी तो उसका भी तरीका देख लिया, ठीक है। एक टेंजेंट है जो इन्फिनिटी पे कर्व को टच करती है, जिसको हम बुलाते हैं एसिम्प्टोट, तो इन्फिनिटी वाली टेंजेंट देख लेंगे लास्ट में। अगर हमने एक बार टेंजेंट एसिम्प्टोट बना लिए हैं तो फिर टेंजेंट के राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, एसिम्प्टोट के राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस, उसको चेक करने का भी एक सैंपल दिखा दिया था आपको, ठीक है। प्रोसेस 100% आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूं तो अब बात बनेगी जरा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, डोंट वरी, एक आधा अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेंदी जा रही है वीडियो, जाने तो, मुझे पता था लेंदी जाएगी, है ना। इनफैक्ट सेकंड वीडियो तो और लेंदी जाएगी आपकी, बट सीखना है, सीख लेंगे। ओके, लेट्स सी, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने आपके पास 5 स्टेप जो है यहाँ नीचे लिख के भी दे रखे हैं, अगर भूलना चाहो तो, बट अब नहीं भूलोगे, उनको पता है। सबसे पहला सिमेट्री, दिखता कैसा है, दिखता कैसा है ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, ठीक है ना। लगे तो आप 1.5x में चला लो, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। हाउ टू चेक फॉर सिमेट्री, y की पावर्स चेक करिए, y की पावर्स जो है वो पूरी की पूरी स्क्वायर में है ना। इसका मतलब मेरा जो सिमेट्री है दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। x की जो पावर्स है सारी स्क्वायर्स में नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, और कुछ चेक करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा, छोड़ो, ठीक है। बेसिक वाले खेल रहे हैं उन्हीं में खेलो। तो सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस है, पहला वाला हो गया। अच्छा, दूसरा वाला दिखता कैसा है हो गया। दूसरा, अब कहाँ काटेगा, काटने वाली जगह कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ओरिजिन, ठीक है, और दूसरी होती है मेरी एक्स एक्सिस, और तीसरी होती है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो तीनों जगह चेक करेंगे। हाउ टू चेक फॉर ओरिजिन, सिंपल है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो पुट y इज इक्वल टू 0 एंड चेक इट, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 4ax, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन पे कटेगा, ठीक है। कटेगा तो यहाँ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे देखें कटेगा क्या, कैसे पता करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, मुझे क्या मिलेगा 0 इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, मतलब वापस 0,0। तो यहाँ भी ओरिजिन पे कटिंग हो गई, मतलब x एक्सिस की कटिंग भी ओरिजिन पे, इधर भी ओरिजिन पे चल रहा है, कोई नया पॉइंट मिला क्या, नहीं मिला। y एक्सिस पे देख लो कटिंग कहाँ पे हो रही है, कैसे चेक करेंगे, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पुट अप करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0, वापस से 0 0। तो मुझे समझ में आया कि मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों जगह से निकालने के बाद भी, वो है सिर्फ ओरिजिन विच इज 0,0 ओनली, है ना। अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में निकालना है टेंजेंट। और टेंजेंट कहाँ निकलेगी, टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकलती है। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब मेरी टेंजेंट जो निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकलेगी, एंड दैट विल बी माय ओरिजिन वाला पॉइंट। हाउ डू यू फाइंड द टेंजेंट ओरिजिन पॉइंट, हम देखते हैं लोएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। तो ये तो 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म, ओके। So this is 4ax and we will put this is equal to 0। तो ये क्या मिलेगा मुझे, x is equal to 0। x is equal to 0 कौन सी लाइन होती है, ये वो लाइन होती है जो y axis के, y axis ही होती है x is equal to 0, मतलब my tangent is the y axis। तीसरा वाला पार्ट हो गया। चौथा वाला पार्ट, ठीक है, एसिम्प्टोट, याद नहीं आ रहा तो देख लो, दिखता कैसा है, कहाँ काटेगा, जहां काटेगा वहां टेंजेंट मिलेगी, एक टेंजेंट इन्फिनिटी वाली को भूलना नहीं है, ठीक है। चौथा वाला पार्ट बोलेंगे हम इसको, चौथा वाला पार्ट असिम्प्टोट। नाउ असिम्प्टोट देखो कितनी आसानी से निकलेगा यहाँ पे। असिम्प्टोट में दो टाइप का होता है, y की हाईएस्ट पावर में देखिएगा और x की भी हाईएस्ट पावर में देखिएगा। y की हाईएस्ट पावर में कौन है, स्क्वायर, उसके साथ में कौन है, कोई 1 है, कोई नहीं है तो 1 है। तो 1 को मैं इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता, मतलब असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। x की हाईएस्ट पावर में कौन है, ये रहा, इसकी साथ में कौन है, 4a है, तो इस 4a भी कांस्टेंट होता है, इसको भी इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल टू 0 नहीं। तो यहां से भी असिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं, ए इज इक्वल टू 0 कुछ थोड़ी ना होता है, देयर इज नो असिम्प्टोट, मतलब मुझे असिम्प्टोट मिलने ही नहीं वाला यहाँ पे, ठीक है ना। कैसा दिखता है, हो गया, कहाँ काटेगा, हो गया, जहां काटेगा वहां की टेंजेंट हो गई, इन्फिनिटी वाली टेंजेंट नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। इतना करने का पांचवा क्या था, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। हर बार एग्जाम में रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को निकालने से पहले आप अपना कर्व बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर बार ये 4 स्टेप होने के बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने से पहले आप अपना कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपके लिए ये सारी चीजें हटाता हूं जो अब आपके काम की नहीं है, ठीक है। और सॉरी, सिमेट्री अबाउट सक्सेस काम का है आपके, ठीक है।
सो अल्टीमेटली थोड़ी सी जगह बस बना रहा हूं जहां पे मैं आपके कर्व को दिखा सकूं बना के, ठीक है। ओके, चलो। सो लास्ट वाला पार्ट क्या था आपका, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने के पहले ही आप क्या करेंगे, अपना कर्व बनाएंगे, क्योंकि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए आपको अपने कर्व के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। सो आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनेगा कुछ इस तरीके से। जो जो इन्फॉर्मेशन अब तक आपके सामने है, आप उन इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करते जाइए यहाँ पे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा कहीं पे भी हो। दूसरा, टेंजेंट इज एट ओरिजिन, है ना, एंड टेंजेंट ओरिजिन इज वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस मेरी टेंजेंट है। अब देखो वाई एक्सिस के टेंजेंट बनने का मतलब क्या हुआ ना, ठीक है। और साथ में एसिम्पटोट मेरे पास नहीं है। वाई एक्सिस के टेंजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे वाई एक्सिस को टच करेगा, और टेंजेंट कहाँ है, ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे टच करेगा। और कैसे टच करेगा, टेंजेंट है मतलब जस्ट ऐसे स्लाइस करके निकलता है टेंजेंट, राइट। इसका मतलब क्या है कि कर्व मेरे वाई एक्सिस को टच कर सकता है, किस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन टेंजेंट टू ओरिजिन का मतलब तो ये भी है कि कर्व मेरे वाई एक्सिस को ऐसे भी टच कर सकता है। तो ये वाला सही है कि ये वाला सही है, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, विच इज माय फिफ्थ पॉइंट। यहां लिखता हूं, क्या निकालोगे, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। कैसे चेक करोगे, देख लो। मेरे पास क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। मुझे चेक करना है कि मेरा कर्व इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर बनेगा। नाम दे देते हैं, इसको रीजन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको रीजन नंबर 2 मान लेता हूँ। रीजन नंबर 1 में सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब एक्स की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को डाल के चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो मान लो मैं x इज इक्वल टू ए डाल रहा हूँ, लेट अस से कि a इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। लेट अस से, क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे तो ये कि a इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। तो यहां से y बन सकता है क्या, बन सकता है, मतलब रीजन 1 में तो एग्जिस्ट करता है। रीजन 2 का चेक करते हैं, ठीक है। रीजन 2 के लिए अगेन सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है आपका। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लीजिएगा, वापस से ले लो a की वैल्यू नेगेटिव में, है ना। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू -a, तो दिस बिकम्स आपका -4a स्क्वायर। अब आप खुद बताइए, वाई स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब इधर एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। तो इसका मतलब साफ है कि मेरा कर्व जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में बनेगा, ठीक है। आखिरी वाली स्टेप थोड़ी सी क्रिटिकल है, किसी को दिक्कत हुई हो तो डोंट वरी, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगा। हमारे पास क्या था, हमारे पास था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें चेक करना था 1 में बनेगा या 2 में बनेगा। 1 में चेक करना है तो इधर के रीजन का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए। जानबूझ के मैंने ए उठाया, ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है, यहाँ लिखा नहीं था बट गिवन होगा। ए उठा लिया और उसी का -a। और एक रीजन से ए उठाया क्योंकि यहाँ से आराम से पता चलता है। आप 2 भी उठा लेते तो काम बन जाता आपका। तो यहाँ पे क्या बनता, एक्स इज इक्वल टू 2 डालते तो आपको बनता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 8a। और जब आप यहाँ पे -2 डालते तो क्या बनता आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8a। तो आप बोल देते यार वाई स्क्वायर -8a नहीं हो सकता, मतलब इस रीजन में नहीं हो सकता, तो सिर्फ इस रीजन में रहेगा, तो कर्व ये बनेगा। कैसे पता यही बनेगा, क्योंकि वाई एक्सिस टेंजेंट है तो टेंजेंट पे ऐसा कटिंग होना चाहिए। ऑल्सो एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल है, मतलब ऊपर जैसे जा रहा है नीचे भी वैसे ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से कर्व इमेजिन होने शुरू हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस। ओके, चलिए, फ्यू, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मैं भी ले लूंगा, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन हमने देखा, अच्छे से प्रैक्टिस किया। एक क्वेश्चन से मैथमेटिक्स नहीं होती, हमें एटलीस्ट 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आपको 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द कर्व, सेकंड इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए। सबसे पहले दिखता कैसा है, ठीक है। सो कैसा दिखता है भाई, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वो चेक कर लेते हैं, है ना। कैसे चेक करेंगे, y की जो सारी पावर्स है वो 2 में है, मतलब इवन में है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो x की सारी पावर्स हैं वो 2 में नहीं है, एक आधा 1 3 में आ चुका है, मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ओनली वन सिमेट्री पॉइंट इज देयर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कहाँ काटेगा, कैसा दिखता है वो तो देख लिया, कहाँ काटेगा वो बताइएगा। तो काटने वाली जगह कौन कौन सी होती है, एक तो ओरिजिन काटने वाली जगह होती है, दूसरी एक्स एक्सिस काटने वाली जगह होती है, तीसरी वाई एक्सिस काटने वाली जगह होती है। ओरिजिन का कैसे चेक करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 बोथ। चेक करके देखते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए में जब मैं वाई इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या मुझे राइट साइड में भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, -4 है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, इसका मतलब ओरिजिन पे कटिंग होगी क्या, नहीं होगी ओरिजिन पे कटिंग। एक्स एक्सिस की कटिंग चेक करते हैं, ठीक है। देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है ना। एक्स एक्सिस की कटिंग कैसे चेक करेंगे, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0।
डाल देते हैं भाई इक्वेशन में। तो 0 = क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ x - a। तो देखिए ये क्या मिलेगा मेरा, x - a = 0, मतलब x = a। तो x एक्सिस में कटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, a पे हो रही है जब y = 0 है। तो कटिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा, a, 0। y एक्सिस पे कटिंग हो रही है क्या, चेक कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, y² = 4 × 0 - a। ठीक है, सो दिस बिकम्स y² = 4 × -a, है ना। और जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या फिर मैं मेंशन करना भूला हूं, मेंशन वो रहेगा कि a > 0 लिखा रहेगा वो, डोंट वरी, ठीक है। पुराने पीवीएस के क्वेश्चन उठा के देख लो, वो देता है। नाउ ए पॉजिटिव है, मतलब -4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब वाई एक्सिस पे कटिंग होगी क्या, नहीं होगी। ओरिजिन पे कटिंग है, नहीं है। वाई एक्सिस पे कटिंग है, नहीं है। कहाँ कटिंग है, एक ही पॉइंट ऑफ कटिंग है, एक्स एक्सिस पे, a, 0 पे। ठीक है, इसका मतलब मेरी जो टेंजेंट बनेगी वो भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगी, a, 0 पे बनेगी, राइट, है ना। तो अगली स्टेप क्या करेंगे, हम टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, व्हाट आई सिंपली डू इज, मैं, चलो यार यही निकाल देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि काम इसका हो चुका है ना। अब जगह की हमें जरूरत है। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कुछ उस पार्ट का लिखना होगा आपको, तो ठीक है। तो थर्ड पार्ट कहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं, चलो। सो थर्ड पार्ट है, मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट हर उस पॉइंट पे निकलती है जहां टचिंग होती है, टचिंग सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रही है, मतलब टेंजेंट मुझे कहाँ निकालनी है, a, 0 पे। अब देखिए, अगर मुझे ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, हमने सीखा था, ठीक है, कर देंगे भाई साहब। सो आवर इक्वेशन इज y² = 4 टाइम्स ऑफ x - 4। ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन इसी होगा। चलो यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग, या d/dx करना है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वो अंग्रेजी देख लीजिएगा आप। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2y टाइम्स ऑफ dy/dx = 4x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 4, और एक कांस्टेंट है तो 0, तो मतलब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर पहले भी प्रैक्टिस कराया था मैंने, दिस इज इक्वल टू 4/2y, दिस इज नथिंग बट 2/y, ठीक है। अब मुझे डिफरेंशिएशन कहाँ पे चेक करना है, मुझे डिफरेंशिएशन चेक करना है किस पॉइंट पे, a, 0 पे, मतलब जब मेरा x = a होगा और y = 0 होगा तब होना चाहिए। तो वैल्यूज को उठा के पुटअप कर दीजिएगा। तो 2a तो कहीं है नहीं, y की वैल्यू क्या, 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। जब भी मेरा dy/dx इन्फिनिटी आता है, हमने सीखा था कि मेरी टेंजेंट इज पैरेलल टू ऑलवेज y एक्सिस। टेंजेंट मिली क्या, मिल गई, कहां पर है, a, 0 पे है, कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस है। इतना सुन के आपका आधा काम हो गया होगा, ठीक है। अब आखिरी चीज जो है, विच इज माई एसिम्टोट, ठीक है, वो भी इसको बना देते हैं फाइनली। सो एसिम्टोट, एसिम्टोट निकालते हैं, ओके। कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ y की तरफ भी देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x की तरफ भी देखना है। हाईएस्ट पावर ऑफ y के साथ में तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, उसको मैं =1 नहीं डाल सकता, मतलब देयर इज नो एसिम्टोट ओवर हियर। हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहां से देख लो इक्वेशन में 1 है, 1 के साथ में कौन है, 4 है, तो किसी भी कांस्टेंट को मैं नहीं डाल सकता, मतलब असिम्टोट है ही नहीं। तो अगेन इस इक्वेशन के भी असिम्टोट एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। इतना काम होने के बाद मुझे सिंपली क्या देखना है, फिफ्थ वाला पार्ट विच इज रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस। लेकिन जैसा मैंने बताया था, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बनाने के पहले ही आप क्या बना लेंगे, अपना कर्व बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्व में असिम्टोट और टेंजेंट डालोगे तब जाके ना रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। चलो, मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को हटाता हूँ क्योंकि बाकी वाला पार्ट सारा यूजफुल है हमारा, ठीक है। और देखो कितनी आसानी से आपका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकलेगा अभी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास रहेगी एक एक्स एक्सिस, हमारे पास रहेगी एक वाई एक्सिस, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कर्व के बारे में, स्टार्टिंग से देखें जरा। एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई साहब। टेंजेंट कहाँ पे बनती है, a, 0 पे, a इज अ पॉजिटिव नंबर, हम देखा है पहले से। तो इसका मतलब टेंजेंट बनेगी मेरी यहाँ पर, विच इज a, 0 पे, और टेंजेंट कैसी है मेरी, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मुझे टेंजेंट बनानी है वो एकदम स्ट्रेट बनेगी कुछ इस तरीके से, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और टेंजेंट जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ी डॉटेड टाइप लाइन में बनाते हैं, तो लीजिए ये बन गया इसका डॉटेड लाइन, करेक्ट, ओके।
चलो नेक्स्ट क्या है, असिम्प्टोट। मेरे पास असिम्प्टोट है क्या? नहीं है भाई मेरे पास असिम्प्टोट। ठीक है, आखिरी क्या होता है, रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस। कितने रीजन मिल रहे हैं मुझे इस असिम्प्टोट के साथ? साइड में एक रीजन मिल रहा है, इसको रीजन नंबर 1 बोल लो। इन दोनों के बीच में एक रीजन मिल रहा है, इसको रीजन नंबर 2 बोल दीजिएगा, और इसके लेफ्ट में मिल रहा है एक रीजन जिसको हम रीजन नंबर 3 बोल देंगे। अब हमें बस चेक करना है कि तीनों में से किस किस रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट करता है ना? जहां करता है वहां रखेंगे, जहां नहीं करता वहां नहीं रखेंगे। सिंपल एज दैट। करेक्ट। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना? टेंजेंट वाला काम अपना हो चुका है, हटा देते हैं, क्योंकि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हमें चाहिए जगह है। ठीक है, बड़ा कष्ट हो रहा है इतनी जगह में। देखो अच्छा लग रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अब कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा है। ठीक है, एंड प्लीज यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो बेसिकली एक वन शॉट वीडियो में ही आपका टेंजेंट टू द कर्व बहुत सही बन रहा है पूरा। ठीक है, नाउ सिमेट्री आ चुकी। हाँ, रीजन चेक करना था हमको, कैसे चेक करेंगे? उठा लो अपनी इक्वेशन को। क्या है हमारी इक्वेशन? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, रीजन नंबर 1 चेक करते हैं। नाउ टू चेक फॉर रीजन नंबर 1 मुझे एक्स इज इक्वल ए कॉमन, इसके बाहर का इधर एरिया का कोई भी पॉइंट चाहिए। तो ए से कोई भी बड़ा पॉइंट ले लो। क्या पॉइंट ले लूंगा मैं? एक्स इज इक्वल टू 2a ले लूंगा, उठा के ऊपर डाल देता हूँ, है ना? ऑल्सो ये पहले y को मुझे अंडर रूट में डालना चाहिए था, वो मैं भूला। सो 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए है ना? अब डालेंगे, चलो डाल देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2a क्या देगा? माइनस ए। देखो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव फंस रहा है, इसका मतलब y कैसा है मेरा? इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, इसका मतलब ये जो रीजन मैं चेक कर रहा था वहां पे कर्व मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। पहला रीजन चेक हो गया। ठीक है, चेक हो गया। दूसरा रीजन उठाते हैं। ठीक है, रीजन नंबर 2 यहाँ पे करके देता हूँ। ओके, सो रीजन नंबर 2 मतलब ये रीजन, तो 0 और a के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो a के 0 के बीच में a/2 उठा लेता हूँ। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a/2। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू a/2 - a। ठीक है, अब देखो a/2 माइनस ए क्या होगा? -a/2। तो 4 इंटू -a/2 मतलब ये वैल्यू भी क्या मिलेगी मुझे? नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रीजन में भी मेरा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। ये रीजन बचा, इस रीजन का मतलब क्या? यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो ए अगर इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर मैं माइनस ए ले सकता हूँ। तो रीजन नंबर 3 की चेकिंग कैसी होगी? रीजन नंबर 3 की चेकिंग होगी बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -a। ठीक है, चलो सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। रीजन नंबर 3 के लिए चेकिंग है, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -a। तो डालें तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस माइनस ए, मतलब क्या बनेगा? एक्स प्लस ए बन, सॉरी y ये था 4 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या डाली? -a, तो ये क्या हो जाएगा? -2a। ओके, जस्ट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ की क्या? एक छोटा सा एरर हुआ, छोटा सा एरर हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट आउट हो गया। ठीक है, तीनों इमेजिनरी आर थे, गलती की थी। कहाँ की थी? रीजन नंबर 1 में गलती की थी अपन ने। ठीक है ना? रीजन नंबर 1 में गलती सुधार लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू पुटअप करनी थी 2a के बराबर। तो ये 2a करोगे तो 2a माइनस ए, यहाँ पे a बचता है, -a नहीं बचता है। ठीक है, ओके, सो ये x - a 4a। 4a इमेजिनरी नहीं होगा, y इज नॉट इमेजिनरी। तो हो जाता है यार, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कितनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ देख लो, है ना? सो अंडर रूट ऑफ 4 है मतलब दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ कहीं भी अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है। ये कब आया था? मेरा फर्स्ट वाले रीजन के लिए आया था। फर्स्ट वाले रीजन मतलब ये वाला, इसका मतलब यहाँ के लिए मेरा कर्व एग्जिस्ट करता है। ओके, चलो आ जाते हैं, हम अपना खत्म कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट विच वॉज दिस, राइट? 4 टाइम्स ऑफ -2 है। जब x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो ये मिलेगा। अंदर नेगेटिव है मतलब y कैसा है मेरा? इमेजिनरी है। y इमेजिनरी मतलब इस रीजन के लिए, थर्ड रीजन के कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। तो कर्व कहाँ एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीजन के लिए। छोटी सी गलती हुई थी, सॉरी, अभी फिर से। ठीक है ना? अब इस रीजन में कर्व कैसा दिखेगा? देखो कर्व के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहली चीज हम कर्व के बारे में ये जानते हैं कि कर्व मेरा कैसा है। ये टेंजेंट है उसके लिए। टेंजेंट है इसका मतलब इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता है, पर इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कर्व में ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कर्व हल्का सा टच करके निकलेगा टेंजेंट को। ठीक है, सिमेट्रिक है मतलब जैसा ऊपर की तरफ कट करके निकलेगा वैसे नीचे की तरफ भी कट करके निकलेगा। और क्या, असिम्प्टोट तो एग्जिस्ट करते नहीं है इसके। हो गया काम खत्म, दिस इज द कर्व। तो ये कर्व तो याद करके जाके भी बना सकते थे ना? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन जो याद करके जाओगे वो क्वेश्चन आएगा उसकी गारंटी है क्या? नहीं है। इतनी सारी स्टेप्स लिख के अगर यूनिवर्सिटी को नहीं दिखाओगे तो वो मार्क्स देगी क्या? नहीं देगी। वो चाहती है, वो जानती है बहुत से बच्चे याद करके आते हैं,
है ना। याद करने वाला सिस्टम नहीं है, प्रोसेस वाला सिस्टम है, सिखाने की पूरी कोशिश की है, आराम से करो, बनता है तुमसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करना है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे बिकॉज अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है हमारा चेक करना सिमेट्री को। ठीक है, मतलब दिखता कैसा है। ठीक है, सो दिखता कैसा है का फंडा क्लियर है, वाई की पावर सारी स्क्वायर में है, एक्स की पावर ऑड में है, इसका मतलब वाई की पावर स्क्वायर में है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट विच नंबर, अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पहला वाला पार्ट। से दिखता कैसा है, दूसरा काटेगा कहाँ पर, काटेगा कहाँ पर इज नथिंग बट माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे चेक करते हैं भाई, दो तीन जगह होती हैं। सबसे पहली जगह होती है मेरी ओरिजिन की, दूसरी जगह होती है मेरी एक्स एक्सिस की टचिंग, तीसरी जगह होती है मेरी वाई एक्सिस की टचिंग। ओरिजिन कैसे करते हैं भाई, एक्स को भी जीरो डाल दीजिए, वाई को भी जीरो डाल दीजिए, चेक कर लीजिए। सो ऑन पुटिंग वाई इज इक्वल टू जीरो, आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो भी पुटअप करना है मुझको। सो एक्स इज इक्वल टू क्या, सो जीरो प्लस ए, जीरो इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए। दोनों मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, मतलब ओरिजिन पे टचिंग होगी क्या, ओरिजिन पे टचिंग नहीं होगी। एक्स एक्सिस उठाते हैं, इसकी टचिंग चेक करते हैं। सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो पुट अप करेंगे, जीरो इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए। तो ये क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। सो दिस इज द पॉइंट एट विच टचिंग इज हैपनिंग फॉर वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा पॉइंट है जहां पे कर्व टच करेगा एक्स एक्सेस को, मतलब यहाँ टेंजेंट बन सकती है, इसको निकालना पड़ेगा। तीसरा वाला वाई एक्सेस का भी टच चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ जीरो प्लस ए। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए। किसी का भी स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में फिर यहाँ पे वापस से गिवन होगा कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, लिख के देगा, मैं बस लिखना भूल चुका हूँ, वो लिख के देगा, देखिएगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, मतलब इधर भी एग्जिस्ट नहीं करता, इधर भी नहीं करता, इधर भी नहीं करता, एक ही जगह करता है, मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ टचिंग विच इज माइनस ए कॉमा जीरो। थर्ड स्टेप क्या होती है भाई, टेंजेंट प्रोवाइड करिए, टेंजेंट निकालिएगा। टेंजेंट कहाँ बनेगी, टेंजेंट सिर्फ उसी पॉइंट पे बनेगी जहां पे कर्व एक्स एक्स को टच करेगा। सो इट इज नॉट टचिंग द ओरिजिन, इट इज नॉट टचिंग द वाई एक्सिस, इट इज ओनली टचिंग द एक्स एक्सिस। और कहाँ पे टच कर रहा है वो, माइनस ए कॉमा जीरो पे, मतलब टेंजेंट मेरी कहाँ बनेगी, सिर्फ और सिर्फ माइनस ए कॉमा जीरो पे बनेगी। किसी और पॉइंट पे टेंजेंट निकालना कैसे निकालते हैं, हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 4a लिख देता हूं मैं, चलेगा। सो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4। तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 बाई y, है ना। जब x इज इक्वल टू माइनस है, y इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो, जो टेंजेंट बन रही है इट विल बी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब टेंजेंट मुझे मिल चुकी है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एट माई पॉइंट माइनस ए कॉमा जीरो। क्योंकि पहले से थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप किया है इसको। तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो, पेन नहीं चलाया, तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी समझने में। ठीक है, पेन चला लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है ना। दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट आने के बाद में आखिरी काम क्या होता है, एसिम्पटोट ढूंढना। मुझे लगता नहीं इसके एसिम्पटोट हैं, है ना। देख के समझ आ रहा है, लेकिन आपकी खुशी के लिए कर लेते हैं। चौथा वाला पार्ट, जगह नहीं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, तुम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। सिम्टोट, y की हाईएस्ट पावर में चेक करना है, x की हाईएस्ट पावर में। y की हाईएस्ट पावर के सामने 1 है, इक्वल टू जीरो नहीं डाल सकते, नो असिम्टोट, है ना। हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को इक्वल टू जीरो डालते थे हम, यहाँ x की हाईएस्ट पावर में क्या है, 1 है, उसके बारे में -4 है, इक्वल टू जीरो नहीं डाल सकते, देयर इज नो असिम्टोट, खत्म बात यहीं पर। ठीक है, अब देखिए, इतना कुछ करने के बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने से पहले मैंने क्या कहा था कि आपको कर्व को ड्रॉ कर लेना है। कर्व को ड्रॉ करने के बाद ही आपको अपना रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो चेक करना है ना। सो हो गया, इरेज भी हो ही गया ये पूरा। ठीक है, सो अगला पार्ट इज नथिंग बट चेकिंग द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, चलो ना, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है,
क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, चलिए प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि भाई सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, सब बना देंगे। असिम्प्टोट हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, टेंजेंट एग्जिस्ट करती है -a, 0 पे, ए बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, -a क्या होगा, नेगेटिव नंबर। टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, टेंजेंट हमेशा हम कैसी बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, बढ़िया पतली सी लाइन, है ना। हाउ डू यू नो कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही तो निकाला था, इन्फिनिटी आ रहा था, तो वी कैन सिंपली से इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे बनना भाई, ठीक है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन रही है, अवॉइड करिएगा, थोड़ा थक गया हूँ। और टेंजेंट जो हमेशा बनाते हैं डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक है, ये लो बना दिया आपका डॉटेड लाइन, है ना। नाउ अब टेंजेंट बनने के बाद में हमें पता चल रहा है कि अलग अलग रीजन्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक हो गया रीजन नंबर 1, इन दोनों के बीच में हो जाएगा रीजन नंबर 2, और ये हो जाएगा रीजन नंबर 3। मुझे चेक करना है बस कि किस रीजन में मेरा वाला एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है। सो इधर -a है, इधर पे ओरिजिन है, इधर साइड वाला पहला वाला रीजन। पहले वाले रीजन में चेक करना शुरू करेंगे। चेक करने के लिए पहले y की चीज उठा लेते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, √ऑफ -4 टाइम्स ऑफ x प्लस ए। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिएगा यहाँ पे। सो रीजन नंबर 1 जब मैं चेक करूंगा तो इसके राइट में कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो a नेगेटिव है, सॉरी a पॉजिटिव है, a को ही मैं चूज करूंगा बिकॉज आसान जाता है मेरे लिए। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a। तो यहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, √ऑफ -4 टाइम्स ऑफ a प्लस ए इज 2a। तो a पॉजिटिव है तो -8a नेगेटिव बनेगा, y अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, मतलब y इज माई इमेजिनरी। इसका मतलब इधर पे एग्जिस्टेंस कर्व का नहीं होता। रीजन नंबर 1 हमारा वेरीफाई हो गया। रीजन नंबर 2 और 3 चेक करना है, जिसके लिए मैं ये टेंजेंट वाली लिखी चीज मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर ऑब्वियस रीजंस जगह नहीं बचती है, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग बढ़िया से नोट करते जा रहे हैं चीजें और वेरीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए रीजन नंबर 2 आपके लिए चेक कर देते हैं। सो यहाँ पर 2 है तो -a और 0 के बीच में -a/2 पुट कर सकता हूँ, है ना। एक टर्म ही तो पुट करनी थी, नीचे -a/2 पुट कर देते हैं। सो देयर फॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे डालेंगे हम -4 इंटू एक्स की जगह पे -a/2 प्लस ए। अब ये जो भी बनेगा ना सॉल्व होने के बाद पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे रहेगा देखो जरा, ये होगा -4 टाइम्स ऑफ -a/2 प्लस ए इज, नहीं नहीं नहीं, a/2 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, अंदर नेगेटिव है मतलब ये भी हो गया इमेजिनरी, इसका मतलब इधर भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, राइट, है ना। चलिए 1 2 हो गया, फर्स्ट वाले को ही हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा वाला चेक करेंगे। स्पीड अप क्यों कर रहा हूँ आप उसका रीजन जानते हैं कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं। तो जस्ट टू एंड इट हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा वाला विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -a के लेफ्ट में चाहिए तो हम -2a पुट अप कर देंगे, ठीक है। मतलब इसके लेफ्ट में कोई भी वैल्यू ले सकता था, -2a इसके और पीछे आएगा, -2a ले लिया। y इज इक्वल टू क्या था मेरा, √ऑफ -4 टाइम्स ऑफ x प्लस ए, ठीक है। तो अब मैं पुट अप करूंगा तो ये होगा √ऑफ -4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू -2a प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू √ऑफ -3a इंटू 4, इट इज 12 टाइम्स ऑफ a। पॉजिटिव बन रहा है मतलब y एग्जिस्ट, मतलब इधर रीजन में एग्जिस्ट करता है मेरा कर्व, ठीक है। अब बस मुझे बताना है कर्व दिखेगा कैसा। तो देखो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो टेंजेंट है, और जो टेंजेंट रहता है उस पे कर्व हमेशा ऐसा कर्व ऐसे टच करके निकलता है। तो टेंजेंट देखते से ही मुझे समझ में आ गया था कि कर्व या तो ऐसे कट होके निकलेगा या तो ऐसे कट होके निकलेगा, बट ये वाला होगा कि ये वाला वो पता नहीं था। अब हमें पता चल चुका है कि इस रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब जो कट होके निकलेगा वो इधर वाला ही होगा। ऑल्सो मैं जानता हूं कि इट इज पैरेलल सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इसके ऊपर जैसा दिखेगा वैसा नीचे, तो ऐसी टचिंग हो रही है तो ऊपर तक जैसी जाएगी वैसी नीचे तक जाएगी। दिस विल बी माय आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आई टेल यू, इतने सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़े से बेटर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रोसेस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा प्रोसेस में उनके भी। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़े इजी कराए थे ताकि आप थोड़ा सा हो जाएं अच्छे। क्वेश्चंस में थोड़े असिम्पटोट्स आपको और देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ आपके सीखने के लिए थे। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं कि व्हाट इज अ गुड क्वेश्चन दैट यूनिवर्सिटी इज आस्किंग, और जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वन सच क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। 5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 7 8 9 10 11 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहाँ मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन, देखो सुनो, आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए हुए हैं काफी सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि एक वीडियो और बना रहा हूं मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इनमें से कुछ क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, लेकिन 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 देखो बात सिंपल सी है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो,
भूल जाता हूँ बोलना हर बार। कमेंट करके बताएं कि पूरा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों से, और सुनो एप्लीकेशन अपना आ चुका है, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन से लगे तो देख के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहां पर मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं, नोट्स वगैरह से लेके एवरीथिंग दैट विल बी अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इसके सारे नोट्स प्लस काफी सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ यूट्यूब पे कवर नहीं करवा पाता हूँ वहां करवाऊंगा, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पोलर वोलर से लेके सब कुछ वहां मिलेगा। तो यूट्यूब पे ऑब्वियसली हम डाल रहे हैं चीजें, लेकिन आपको 100% चीजें कई बार नहीं मिल पाती है आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक। तो वहां जो कोर्सेज मिलते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि यार लोग बोलते हैं भाई 4500 का प्राइस रहता है, एक्सपेंसिव जाता है। सो मेरा प्राइस ये नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा प्राइस ये भी नहीं है, मेरा प्राइस 3000 भी नहीं है, मेरा प्राइस 2000 भी नहीं है, मेरा प्राइस 1000 भी नहीं है भाई, ठीक है। आई नो कि यू आर स्टूडेंट, और मुझे पता है कि आपके लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 1000 सब्जेक्ट 1000 में, तो 3 सब्जेक्ट तो 3-4 हजार तो फूक जाएंगे तुम्हारे। सो द प्राइसिंग दैट यू विल बी सीइंग इन द एप्लीकेशन इज 300 दिखेगा, 400 दिखेगा, 500 दिखेगा, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट दिस प्राइसिंग। हालांकि ये प्राइसिंग हमेशा नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट लगने के बाद आपको इतने कुछ में मिल जाता है, ठीक है ना। सो अब किसी को 300 में मिला, किसी को 500 में मिला, तो उसमें झगड़ा मत करना भाई प्लीज, ठीक है ना। बहुत कोशिश की है कंसिडरिंग यू गाइस स्टूडेंट, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है यार कैश क्रंच होता है, ठीक है। सो दैट्स द सिचुएशन। ओके, नाउ द थिंग इज कि क्या क्या मिलेगा, वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आके सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग सर्च कर लो, वेबसाइट भी जल्दी आने वाली है, वहां पे मिल जाएगा। हो सकता है कुछ चीजें इस वक्त अपलोडेड ना हो, बट पॉसिबल है कि 30 अप्रैल 2024 खत्म होने के पहले आपका सब कुछ लगभग वहां पे अवेलेबल हो जाएगा जितना आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। हालांकि एवरी वीक वी आर एडिंग थिंग्स, ठीक है। M2 का भी सिलेबस आज रात को ही बैठ के अपलोड करने वाला हूँ मैं, काफी कुछ वहां पे, ठीक है ना। BEE मैकेनिक्स, और जिसके बैकलॉग है भाई, M1 मैकेनिक्स वाले जो बैकलॉग वाले, वो तो वहां जाके तुरंत उठा सकते हैं, ठीक है। सो जाओ उठाओ कर लो, है ना। और बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं और एक सेकंड पार्ट में बनाने वाला हूं। बाकी फुल कोर्स चाहिए, कहाँ मिलेगा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।